गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। आज की यह साखी सहारनपुर के पास एक गांव की है। वहां एक सत्संगी परिवार रहता था जो बाबा जी को बहुत मानते थे। और उस परिवार में एक लड़की थी। वो भी अपने प्यारे बाबा जी को बहुत प्यार करती थी। वो हर रोज शाम को अपनी ट्यूशन क्लास जाती थी। लेकिन एक शाम को टीचर ने उसे देर रात तक रुकने को कहा। उसने भी इस पर मना नहीं किया, क्योंकि बात पढ़ाई की थी। पढ़ाई करते करते काफी टाइम हो गया था और रात भी काफी हो गई थी। जब वह अपने ट्यूशन से घर के लिए चली तो वह पैदल पैदल जाने लगी। रात का वक्त था, इसलिए वह बच्ची थोड़ा डर भी रही थी। लेकिन जब बात प्यार, विश्वास और श्रद्धा की हो तो उसकी जुबान पर सबसे पहले अपने प्यारे सद्गुरु का ही नाम आता था। और तब भी यही हुआ। वह अपने प्यारे बाबा जी का नाम लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ने लगी और अपने घर की तरफ जाने लगी। थोड़ी दूरी पर ही वो गई। एक ऑटो वाले को देखा जो कि उसकी ही ओर आ रहा था, जो कि जल्द ही उसके पास आकर रुका और कहने लगा कि लड़की, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जहां भी तुम्हें जाना है। लेकिन उस बच्ची ने उस ऑटो वाले भाई को मना कर दिया है और कहा कि मैं खुद अपने आप चली जाऊंगी। ऑटो वाले ने उसे फिर से जाने के लिए कहा, पर वह लड़की थोड़ा डरने भी लगी, क्योंकि वहां रास्ते में और कोई भी नहीं था। लेकिन फिर उसने थोड़ी हिम्मत की और ऑटो में बैठ गई। लेकिन साथ ही मन में अंदर से कुछ डर भी था। और इस प्रकार का डर होना लाजमी भी होता है, क्योंकि एक तो रात का वक्त, और फिर उसका उस रात अकेले घर को जाना। उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था कि लेट नाइट नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन बेचारी करती भी तो क्या। जो गलती उसने करनी थी वह कर दी। अब उसके बाद में वह फिर क्या कर सकती थी, और न ही वह किसी से कुछ कह सकती थी। अब तो उसके पास सहारा तो सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का ही था। ऑटो वाले ने अपने ऑटो में बिठाया और उसके बताए रास्ते पर चलने लगा। कुछ समय के बाद जब उस बच्ची का स्टॉप आया तो उसने उस ऑटो वाले भाई को रुकने को कहा कि आप यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया है। और उसने एक सवारी के हिसाब से पैसे उस ऑटो वाले को देने लगी। इस बात पर वह ऑटो वाला नाराज हो गया और कहने लगा कि यह गलत है। एक तो रात का वक्त है, ऊपर से आप इतने कम पैसे दे रहे हो। अगर ज्यादा नहीं देने तो कम से कम 2 सवारी का किराया है वहीं दे दो। इस पर उस लड़की ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा सा ज्यादा ले लो, लेकिन मैं 2 का किराया क्यों दूं? तो इस पर वह ऑटो वाला कहने लगा कि बेटा, एक तो आप वहां से 2 लोग आए हो, ऊपर से किराया एक का दे रहे हो, तो बिल्कुल गलत है। आपके साथ जो दाढ़ी वाले सरदार हैं, इनका किराया कौन देगा? ये तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मैं कोई मूर्ख नहीं हूं जो रात में 2 सवारियों को लेकर जाऊं और किराया एक सवारी का लूं। आप दोनों का किराया मुझे दो। बस इतना सुनने की देर थी कि दाढ़ी वाले सरदार का किराया कौन देगा, उसकी आंखों से सैलाब आने शुरू हो गया है। और उस लड़की ने बिना कुछ बोले एकदम से पैसे निकालकर उस ऑटो वाले को दे दिए। उसका रोना ऑटो वाले की समझ से परे था, लेकिन उस बेचारे को तो यह भी नहीं पता था कि आज वह अपने ऑटो में किसे बिठाकर लाया था। लेकिन भले ही वह ऑटो वाला इस बात से बेखबर हो, लेकिन वह बच्ची पूरी तरह से जान चुकी थी कि इतनी सी देर में यह सब उसके साथ क्यों हुआ था। उसने मन ही मन अपने पिता समान, अपने प्यारे सद्गुरु बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा, क्योंकि सच में वह समझ चुकी थी कि उस ऑटो में उसके साथ कोई और नहीं, बाबा जी खुद उसके साथ उसकी रक्षा करने के लिए आए थे। जो सिर्फ उस समय वह ऑटो वाले को दिख रहे थे, उन्हीं की दया थी। तभी उस रात वे ऑटो उस तक आया, और ना सिर्फ ऑटो उस तक आया, बल्कि वह खुद भी उसमें बैठकर अपने घर तक सही सलामत आ गई। इस बात से वह बहुत ज्यादा रोई और वहां से भागते हुए सीधे अपने रूम में चली गई और बाबा जी को बहुत याद करने लगी और कहने लगी, बाबा जी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपने मेरा इतना साथ दिया, लेकिन काश कि मुझे अपने दर्शन लिए होते। ये होती है, ये होती है मालिक की मौज, इसे कहते हैं। सद्गुरु की दया और प्यार की बख्शीश वह क्या नहीं जानते। वह तो कुल मालिक हैं। क्या छिपा है उनकी नजरों से? कोई कुछ नहीं छुपा सकता। वह बादशाहों के बादशाह हैं। वह शहंशाहों के शहंशाह है। वह रोम रोम से वाकिफ हैं। जर्रे जर्रे का उन्हें पता है। उन्हें सब पता है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं,
किस हाल में है, कब किस समय उन्हें उस मालिक की जरूरत है, और इसी तरह वह अपने सभी बच्चों की संभाल करते हैं। बस कमी हमेशा सिर्फ हमारी पहचान की होती है, हमारे विश्वास की होती है। हम ही उसे याद नहीं कर पाते। हमारे ही पास ना जाने उनके लिए वक्त नहीं होता। आप कितने दफा सोच के देख लो, हम सोचते हैं कि आज बाबा जी को चिट्ठी लिखूंगा, ये बातें करूंगा, वह बातें करूंगा, पर होता क्या है, हम सिर्फ सोचते हैं और चिट्ठी लिखते नहीं। पर उस मालिक को सभी ज्ञान होता है कि कौन शिष्य मेरा मेरे लिए क्या सोच रहा है। एक अव है जो अपना सब कुछ हमारे लिए कौड़ियों के भाव लुटाने को बैठा है, और एक हम हैं कि उसकी अनमोल दांत के इस सौदे से मुकर कर बैठ जाते हैं। सारा फर्ज सद्गुरु का ही नहीं होता। जीव का फर्ज बनता है कि उसकी याद को दिन रात दिल में रखे। बस इतना ही तो काम है। हर काम में उसकी याद, हर बात में उसका नाम है। बाकी तो सब कुछ वह खुद कर देता है। इसलिए भजन सिमरन सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे भी ज्यादा जो चीज है, जरूरी चीज है, वह है प्यार। प्यार को पाने के लिए जिसके हकदार उस मालिक ने अपने सभी रूहों को बनाया हुआ है, सद्गुरु, सभी इसी तरह सभी की संभाल करें और सबको अपना प्यार और भरोसा दे। इसी तरह की एक छोटी सी घटना परोर के रास्ते में हुई। एक बार बाबा जी परोर जा रहे थे और उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी इस जगह से दाईं ओर ले लो। ड्राइवर बिना कुछ बात किए गाड़ी को दाईं ओर ले गया, और जहां बाबा जी ने कहा कि गाड़ी रोक, तो उसने गाड़ी रोक दी। बाबा जी अपनी गाड़ी से उतरकर एक मोची की दुकान पर गए और उन्होंने अपना जूता वहां पर रख दिया। मोची ने बिना सिर उठाए जूता पॉलिश कर दिया। फिर बाबा जी ने अपना दूसरा पैर रखा और उसने वह भी पॉलिश कर दिया। बाबा जी ने उसे पैसे दिए और उसने बिना सिर उठाए पैसे पकड़ लिए, और बाकी जो बकाया था वह बिना सिर उठाए ऊपर कर दिया। जब उसने बकाया देने की कोशिश की तो बाबा जी ने कहा, रख लो बापू, सारे रख लो। तो उसने कहा, नहीं साहब, मेरा सद्गुरु, मेरा शहंशाह अपने हक की खाने की हिदायत देता है, मैं ये नहीं रख सकता। तो बाबा जी ने फिर कहा, नहीं आप रख लो। तो उसने कहा, नहीं, मुझे जितने चाहिए थे मैंने रख लिए, बाकी आप रखो। तो बाबा जी ने कहा, कौन है तुम्हारा सद्गुरु, तो कहाँ रहता है? तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा सद्गुरु ब्यास में रहता है। और उसने सामने लगी एक छोटी सी तस्वीर की तरफ इशारा किया कि ये है मेरा सतगुरु। बाबा जी ने बड़े प्यार से उसे कहा कि बापू, एक बार सर उठाकर तो ऊपर देख लो, शायद वही हो जिससे तुम इतनी देर से मिलना चाहते हो। जब उस बूढ़े आदमी ने सर उठाया तो उसकी दशा, हालत क्या हो सकती है, हम सब अंदाजा लगा सकते हैं। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। मैं कुछ ना बोल पाया और अपने प्यारे सद्गुरु के गले से सीने से लग गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम जैसा विश्वास करते हैं, अपने गुरु के ऊपर जैसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, अपने गुरु के पास हमें वैसा ही मिलता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही उसे फल मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है प्यार। अगर हम किसी चीज से प्यार करते हैं तो हमें रात को सपने भी उसी के आते हैं। अगर हम धन दौलत को प्यार करेंगे और अपने पुत्रों को प्यार करेंगे, अपनी संतान को प्यार करेंगे, जिस भी चीज को हम प्यार करेंगे, हमें वही मुंह की तरफ ले जाएगा। मगर सच्ची बात यह है कि अगर हम प्यार इश्क अपने गुरु से करेंगे तो गुरु हमें किस तरह किन किन मुसीबतों से बचाएगा हमें खुद पता नहीं चलेगा। और वो गुरु, वो शहंशाह, हर वक्त अपने प्यारे के साथ रहता है। जब वो मुसीबत में हो तो शिष्य अपने गुरु को याद करता है, और गुरु अपने शिष्य का साथ कभी नहीं छोड़ता। हम दुनिया से मांगते हैं, दुनिया की पावर को यूज करते हैं, पर मुसीबत के वक्त कोई हमारे पास नहीं आता। अगर कोई पास आता है तो वह है हमारा सतगुरु, हमारा परमात्मा। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखियां थी, ये दोनों सखियां एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो मैंने किसी से सुनी थी, वहीं आज आपके सन्मुख पेश की है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि हम भी गुरु से प्यार करें। हमारे साथ भी बहुत से ऐसे हादसे हुए होंगे जिसमें गुरु पर पक्ष हमारे साथ होंगे, पर हमें उनका एहसास नहीं हुआ, क्योंकि हम में विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है। इसलिए अपना पूरा प्यार और विश्वास गुरु पर बनाएं। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही और साखियां सुनने के लिए हमारा चैनल के हुशी मॉडल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करें।
राधा स्वामी जी।